नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आता है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, इनमें से आइडेंटिफाई करना है द आइटम विच आर पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायर पार्टनर को पे किया जाता है इफ मेंशन इन डीड, डीड के अकॉर्डिंग, जो डीड में मेंशन होता है। ऑप्शन दिया है ए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, बी शेयर ऑफ गुडविल, ऑप्शन सी गुडविल ऑफ द फर्म, ऑप्शन डी शेयर इन रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस, ऑप्शन ई शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। नीचे दिया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इन ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में दिया है बेटा ए बी ओनली, ऑप्शन बी में दिया है ए बी डी ई ओनली, ऑप्शन सी में दिया है बी सी डी ई ओनली, ऑप्शन डी में दिया है ए सी डी ई ओनली। अब कौन कौन सा आइटम रिटायर पार्टनर को पे किया जाता है वो हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। तो जब एक पार्टनर बेटा रिटायर होता है तो रिटायर पार्टनर को उसके शेयर का गुडविल, उसके शेयर का कैपिटल, उसके करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व एक्सेट्रा में शेयर लेने का राइट्स होता है। तो यहाँ पर इन ऑप्शन में हम देख लें कि जो रिटायर पार्टनर होता है उसको कौन कौन सा अमाउंट पेएबल होता है। तो हमने देखा ऑप्शन ए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिज हर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, तो बिल्कुल सही है। कैपिटल और करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रिटायर पार्टनर को पे किया जाता है। दूसरा शेयर ऑफ गुडविल, ये भी रिटायर पार्टनर को पे किया जाता है। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल रिटायर पार्टनर को पे नहीं की जाती। इसके बाद शेयर इन रिवोल्यूशन गेन एंड लॉस, रिवोल्यूशन का गेन और लॉस भी उसको दिया जाता है। शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी उसको शेयर दिया जाता है। तो हमारा जो आंसर है पेएबल अमाउंट का वो कौन कौन सा है बेटा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए बी डी ई। अब यहाँ पर देख लें ऑप्शन ए बी सी डी में कौन कौन सा ऑप्शन है, हमें कौन सा सही लगा? ए बी डी ई। तो ए बी डी ई कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? बी। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? बी, ए बी डी ई ओनली। नेक्स्ट, ये लास्ट ईयर के सीयूटी के एग्जाम में बेटा आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio of 2:3:4. A retire and B and C agree to share profit and loss in the ratio of 3:4 in future. Their gaining ratio will be, ऑप्शन दिया है 3:4, 4:3, 2:3, 1:1। अब हमने देखा कि A, B एंड कौन बेटा? C, इनका ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो दिया हुआ है कितना? 2:3:4, सभी के अपॉन में कितना हो गया? 9। रिटायर कौन हो गया बेटा? ए रिटायर हो गया। तो बचा कौन कौन? बी एंड सी। इनका न्यू रेशो, फ्यूचर रेशो जो होता है वो न्यू रेशो होता है, वो कितना है बेटा? 3:4। तो इसके अपॉन में कितना हो गया? 7 हो गया। अब फाइंड क्या करना है बेटा? गेनिंग रेशो हमसे पूछ रहा है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर देखें बी और सी का हमें गेन बताना है। तो ओल्ड रेशो बी का है बेटा 3/7, न्यू रेशो कितना? 3/7, और सी का न्यू रेशो है 4/7। अब ओल्ड रेशो देख लें किस किस का बेटा? बी और सी का ओल्ड रेशो ये है बी का और ये है सी का, 3/9 एंड 4/9। 7 और 9 का एलसीएम ले लें तो कितना आ गया? 63। सॉल्व कर लें तो 9 9 3 जा कितना हो गया? 27। इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना हो गया बेटा? 21। तो क्या हो गया? 6/63। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, सॉल्व कर लें इसको भी, एलसीएम हो गया। सॉल्व कर लें बेटा इसको, इससे इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम गया? यस, 9 टाइम। 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कितना हो गया? 36। अब इसके बाद इससे इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम गया? 7। 7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो गया हमारा बेटा? माइनस करने पर ये हो गया 8/63। तो इस हिसाब से गेनिंग रेशो जो हो गया हमारा वो क्या हो गया? 6:8। अब इसको सॉल्व कर लें हम, 6 और 8 को डिवाइड कर लें, कितने से? 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया बेटा हमारा 3 और ये हो गया बेटा कितना? 4। तो आंसर हो गया 3:4। तो यहाँ पर देख लें हम आंसर कौन सा होगा? ए, 3:4। क्लियर है आपका? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ, रेशो उनका दिया है 1/2 रेशो, 1/4 रेशो, 1/4 रेशो। न्यू रेशो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ बाय विल बी, अगर बाय रिटायर हो जाए तो न्यू रेशो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है 1:1, ऑप्शन बी दिया है 1:2, ऑप्शन सी दिया है 1/4 रेशो 1/2 और ऑप्शन डी दिया है 2:1। तो यहाँ पर देख लें पहले कितने पार्टनर है बेटा? 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड कौन है बेटा? जेड। इनका कौन सा रेशो? ओल्ड रेशो दिया है 1/2 रेशो, 1/4 रेशो, 1/4। याद रखिएगा सबसे पहले तो हमें ओल्ड रेशो का जो डिनोमिनेटर है उसको बेटा इक्वल करना है, यानी कि इसके अपॉन में 4 है, इसके अपॉन में 4 है, तो इसके अपॉन में भी कितना करना? 4। तो 4 करने के लिए नीचे वाले नंबर में कितने का मल्टीप्लाई कर लें? हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी 2 का। तो ये हमारा रेशो हो जाएगा ओल्ड रेशो 2/4 रेशो 1/4 1/4। रिटायर कौन हो गया? ध्यान से देख लीजिएगा, बाय एक्स बाय, यानी कि ये रिटायर हो गया। तो हमारा आंसर हो गया बेटा 2:1। तो सही आंसर होगा बेटा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 4th नंबर का। नंदू, चंदू एंड मंटू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ, ये इनका ओल्ड रेशो दिया है। ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ नंदू, किसकी डेथ हो गई? नंदू की। चंदू एंड मंटू एग्री टू टेक, उसके शेयर को कितना रेशो में ले लिया बेटा? 1/3 और 2/3, यानी कि 1:2 में पार्ट ऑफ हिज शेयर। देयर न्यू रेशो शेयरिंग रेशो विल बी, अब न्यू रेशो बताना है किस किस का बेटा? डेथ किसकी हो गई? नंदू की। तो बचा कौन? चंदू और मंटू। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें बेटा? नंदू एंड नंदू चंदू और कौन बेटा? एंड मंटू, इनका हम कौन सा रेशो लिख लें? मंटू ओल्ड रेशो। तो ओल्ड रेशो क्या दिया है तीनों का? 5:3:2। सभी के अपॉन में क्या हो गया बेटा? 10 हो गया। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि डेथ किसकी हो गई बेटा? नंदू की। तो बचा कौन? चंदू एंड मंटू। तो चंदू एंड मंटू उसका शेयर टेक कर लेते हैं। टेक्स फ्रॉम किससे बेटा? कौन डेथ होगा? नंदू शेयर, नंदू के शेयर से टेक कर लेते हैं। कौन कौन बेटा? चंदू और मंटू। तो अब पहले ये देख लें, जिसकी डेथ हुई है नंदू शेयर, नंदू का शेयर है कितना? तो नंदू का शेयर बेटा कितना है? 5/10। इस 5/10 को कौन कौन गेन कर रहा है? 5/10 को गेन कर रहा है बेटा सी एंड एम, यानी कि चंदू एंड मंटू, सी एंड एम। तो 5/10 को हम डिवाइड कर दें किसके बीच? बिटवीन चंदू और मंटू के बिटवीन। किस रेशो में गेन कर रहे हैं? 1/3 और 2/3। तो ये हो गया बेटा 5/30 और 10/30। ये क्या आ गया बेटा? गेन आ गया। क्या आ गया? गेन किस किस का? चंदू और मंटू का। हमें फाइंड क्या करता है? न्यू रेशो। तो न्यू रेशो का रिटायरमेंट पर फॉर्मूला होता है बेटा ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। किस किस का न्यू निकालना है? सी और एम, यानी कि चंदू और मंटू का। तो ओल्ड रेशो चंदू का कितना है? 3/10 है और मंटू का कितना है? 2/10 है, प्लस गेन कितना है? 5/30 है और इसका गेन कितना है? 10/30 है। 10 और 30 का एलसीएम ले लें। 10 इसको सॉल्व कर लें हम 3, तो ये हो गया 9, प्लस इसको डिवाइड किया 15, तो ये हो गया बेटा 14/30। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया एलसीएम सॉल्व कर लें बेटा, तो सॉल्व करने पर ये हो गया 6, ये हो गया बेटा 10, तो 16/30। अब हम इसको, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लें बेटा 2 से, तो ये हो गया 7/15 और ये हो गया 8/15। तो न्यू रेशो हो गया बेटा 7:8। तो यहाँ पर देख लें आंसर ए हो गया 7:8। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 5th नंबर का। ए, बी एंड सी आर पार्टनर विथ इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये लास्ट ईयर सीयूटी के एग्जाम में आया था बेटा क्वेश्चन। ए और सी इक्वल पार्टनर हैं, ध्यान दीजिएगा, और रेशो देयर फिक्स कैपिटल, और उन तीनों की फिक्स कैपिटल ये थी रिस्पेक्टिवली। सी डिसाइडेड टू टेक रिटायरमेंट, सी तो हो गया रिटायर। ए एंड बी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप,
फर्म ए और सी ने डिसाइड किया, ए और बी ने बेटा डिसाइड किया कि वो फर्म को कंटिन्यू चलाएंगे एंड चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनटू कैपिटल रेशो, और उनका जो न्यू रेशो होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल रेशो होगा। व्हाट इज द गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का हमें क्या बताना है, गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, क्या है, गेन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशो माइनस कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो। क्लियर है। अब यहां पर हमने देखा न्यू रेशो किसका बेटा, कौन कौन बचा, सी रिटायर हो गया, ए और बी, यहां पर लिख दें ए एंड बी, कौन सा रेशो, न्यू रेशो। न्यू रेशो उन्होंने क्या डिसाइड किया, कैपिटल रेशो, तो सी तो चला गया, बचा कौन, ए और बी, तो इनका न्यू रेशो हो गया। कैपिटल रेशो को कैपिटल को रेशो में लिख दें, ये इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व किया बेटा, इनको प्लस करने पर ये आ गया। क्लियर है। इसको कैंसिल कर दें, सॉल्व कर लें, 5 से सॉल्व किया हमने, 5 हो गया 11, और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 11, और ये 5 11, तो न्यू रेशो हो गया 6 रेशो 5। ठीक है। ओल्ड रेशो देख लें, किस किस का, ए बी एंड सी, कौन सा रेशो बेटा, ओल्ड, इक्वल है 1:1:1, सभी के अपॉन में कितना हो गया, 3। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। किस किस का गेन निकालना है, सिर्फ ए और बी का, ए बी गेन है ना, क्या लिखा है, न्यू रेशो, ए का न्यू 6/11, बी का न्यू क्या है बेटा, 5/11, तो 6/11 और 5/11 माइनस ओल्ड कितना है, 1/3 और 1/3, एलसीएम ले लें तो 33, सबको आता होगा सॉल्व करना। इससे इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो बेटा कितना हो गया, 18, माइनस इससे इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, 11, तो हमारा ये रेशो आ गया। 18 में से 11 माइनस कर दें, 7/33। इसको सॉल्व कर लें तो ये हो गया हमारा 315 माइनस 11, 4/33, तो हमारा गेनिंग रेशो हो गया बेटा 7:4। अब यहाँ पर देख लें हम कौन सा वाला आंसर होगा बेटा, सी, 7:4। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर बेटा ये सीयूटी के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशो ऑफ 2:1. C retire, the new profit sharing ratio between A and B will be, ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशो दिया है 2:1. सी रिटायर हो गया, लेकिन ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि सी के शेयर को किसके बिटवीन डिवाइड करना है। ऐसी कंडीशन में न्यू रेशो फाइंड करना क्लियर हो जाता है। तो बेटा रिटायर कौन हुआ, सी रिटायर हो गया। सी रिटायर हो गया तो रेशो क्या बचा, 2:2। अब ऑप्शन देखा हमने, ए में है 2:1, बी में है 1:1, सी में है 3:1 और डी में है 1:3। अब 2:2 तो कहीं है ही नहीं, टेंशन हो गई। तो नो टेंशन बेटा, 2:2 बिल्कुल ये सही है। इसको सॉल्व कर लें हम, सभी के अपॉन में क्या हो गया 4, डिवाइड कर लें तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2, यानी कि 1:1 न्यू रेशो हो गया। तो सही आंसर हो गया बी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37, द इंटरेस्ट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम विल बी, जो अमाउंट ड्यू है डेथ पार्टनर के रिप्रेजेंटेटर यानी कि सक्सेसर के ऊपर, जो उसको लेना है किससे बेटा, फर्म से, उस अमाउंट पर फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग कितना परसेंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी द बैंक रेट। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी 6%। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, एक्स बाय एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन दी रेशियो ऑफ 1/4, रेशो 2/5, रेशो एंड 7/20 रेशो। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। अब फिर से जेड रिटायर हो गया, लेकिन ये नहीं बताया जेड के शेयर को एक्स और वाई टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है जेड को हम हटा देंगे।
वहाँ की रेशो क्या हो जाएगा, न्यू रेशो। लेकिन हटाने से पहले बेटा आपको डिनोमिनेटर आपको इसके इक्वल करने होंगे। इक्वल कैसे, एक्स वाई और जेड ओल्ड रेशो है 1/4 रेशो 2/5 रेशो 7/20। हमें इनके अपॉन में भी बेटा कितना करना है, 20 करना है। 20 करने के लिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया, जिस नंबर से नीचे उसी नंबर से ऊपर 5/20 हो गया। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 8/20 और ये तो है ही। रिटायर कौन हो गया बेटा, जेड, यानी कि ये बचा कौन कौन बेटा, एक्स और वाई, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 5/8। यहाँ पर देख लें आंसर, ए हमारा 5/8 आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 9 नंबर का, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के रिटायरमेंट पर द कैपिटल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर विल बी क्रेडिटेड विद। पार्टनर के रिटायरमेंट पर रिटायर पार्टनर की कैपिटल किसके साथ क्रेडिट की जाती है। ऑप्शन ए, हर हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसकी गुडविल के साथ, गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल के साथ, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर की गुडविल के शेयर के साथ, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा बेटा, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर पार्टनर की कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है उसके शेयर गुडविल के शेयर के साथ। तो सही आंसर हो गया बेटा ए, हर इज शेयर ऑफ गुडविल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन विल द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डज नॉट अराइज। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती, नीड नहीं होती। ऑप्शन ए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। याद रखिएगा बेटा, हम न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दें या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो इन सारी कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो तो गुडविल का कैलकुलेशन वैल्यूएशन कंपलसरी नहीं होता। तो सही आंसर होगा बेटा सी, इस कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन जरूरी नहीं होता। किसकी कंडीशन में बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन आता है, ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, 3 पार्टनर इक्वल हैं इन अ फर्म, बी रिटायर हो जाता है और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो इन फर्म इन द रेशियो ऑफ 5/4, गेनिंग रेशियो विल बी। फिर से गेनिंग रेशियो पूछ रहा है, तो पार्टनर कितने हैं 3, ए बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है बेटा, ओल्ड रेशियो दिया है, क्या दिया है ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर्म में इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3, 3 पार्टनर है इसलिए, यानी कि 1:1:1, 4 होते तो 4 हो जाता। अब रिटायर कौन हो गया, ध्यान से देख लें यहाँ पर, तो रिटायर कौन हुआ बेटा, बी, तो बी तो रिटायर हो गया, बचा कौन कौन, ए एंड सी। कौन सा रेशो, न्यू रेशो वो दिया ही है कितना, 5/4, सभी के अपॉन में बेटा 9। ठीक है। अब गेनिंग रेशो का फॉर्मूला सब जानते हैं, गेनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू माइनस क्या, ओल्ड। किस किस का गेन निकालना है, ए और सी का। न्यू ए का कितना है बेटा 5/9, सी का कितना है 4/9, ओल्ड ए का कितना है 1/3, सी का कितना है 1/3, एलसीएम ले लें 27, ये भी 27। क्लियर है, सॉल्व कर लें तो ये हो गया बेटा हमारा, सॉल्व करने पर कितना 15, ये हो गया -9, 6 बाई कितना हो गया 27। यहाँ पर देखें सॉल्व कर लें तो ये हो गया हमारा कितना बेटा 3 3 4, ये हो गया हमारा कितना 12, यहाँ पर हो गया बेटा कितना 9, 3/27। ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, इसको सॉल्व कर लें किससे, 3 से कर लीजिएगा या 2 से कर लीजिएगा। तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3, तो हम कितने से करेंगे 3 से सॉल्व किया तो ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 बेटा 1। तो यहाँ पर देख लें 2:1, यानी कि ए वाला आंसर हमारा सही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के टाइम ऑफ अ पार्टनर इफ गुडविल अपेयर इन द बैलेंस शीट, यदि गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट में दी है तो इट मस्ट बी राइट ऑफ एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आज डेबिटेड। तो ये जरूरी है कि सब इसको हम तुरंत क्या कर दें, राइट ऑफ कर दें और कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। इन किस रेशो में डेबिट करेंगे, ऑप्शन
द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द कैपिटल रेशो, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा बेटा, हमेशा फर्म की ओल्ड चीज़ें, चाहे वो अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो, जर्नल रिजर्व हो, वो हमेशा जितना भी फर्म के पास ओल्ड पार्टनर्स का कोई जर्नल रिजर्व, अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या कोई चीज़ है, तो हमेशा पार्टनर वो किस में शेयर करते हैं बेटा, ओल्ड रेशो में डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर जो होगा हमारा बेटा द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि आंसर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर का। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। अब क्रेडिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में अपेयर है किसका, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ, वो किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, कब, रिटायरमेंट पर। अगर बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस है किसका बेटा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, तो वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑप्शन ए, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑप्शन बी, द रिमेनिंग पार्टनर्स इन द न्यू रेशो, नाइदर द डिसीज पार्टनर और नॉर द रिमेनिंग पार्टनर, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा, रिटायरमेंट डेथ पर जो भी चीज़ बेटा ओल्ड बैलेंस शीट में है वो सभी पार्टनर को शेयर होगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो सही आंसर होगा बेटा हमारा ए। ये क्वेश्चन भी बेटा लास्ट ईयर आया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2, ए रिटायर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। अब फिर से ए रिटायर हो गया लेकिन दिया ही नहीं है कि उसके शेयर का क्या करना है, तो बेटा ए को हटा दें, बचा कौन कौन, बी और सी। तो हमारा जो शेयरिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 3:2, तो 3:2 यानी कि सी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर ऑफ अ पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर बाय ऑल पार्टनर इन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है रिटायरमेंट के टाइम पर वो कौन से पार्टनर्स के बिटवीन किस रेशो में शेयर होता है, तो पार्टनर्स के बिटवीन किस रेशो में शेयर होता है। ऑप्शन ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन बी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन सी, कैपिटल रेशो, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हम आपको अच्छे से बता चुके हैं बेटा, अगर फर्म के पास पहले से ही कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिवाइडेड प्रॉफिट या जर्नल रिजर्व है तो हमेशा किस रेशो में शेयर होगा, ओल्ड रेशो में। तो सही आंसर हो गया बेटा ए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ये लास्ट ईयर सीयूटी के एग्जाम में आया था। ठीक है। ऑन आर रिटायरमेंट, आर के रिटायरमेंट पर द अमाउंट पेएबल टू हिम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वर्क आउट बी 60,000 बट द रिमेनिंग पार्टनर P and Q agree to pay him 75,000 in full settlement of his claim. Identify the term which represent 15,000 extra that is paid to R. ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर रिटायर होता है, जिस डेट को रिटायर हुआ उसका जो कैलकुलेटेड पेएबल अमाउंट था वो 60,000 रुपये था, लेकिन पी और क्यू ने डिसाइड किया कि हम उसको फुल सेटलमेंट में 75,000 रुपीज़ देंगे। ये कह रहा है कि उस टर्म को आइडेंटिफाई करिए जो 15,000 एक्स्ट्रा दिए हैं। 15,000 रुपये, 60,000 देने थे लेकिन 75,000 पी और क्यू ने देने का डिसाइड किया। तो ये जो 15,000 अमाउंट है ये क्या कहलाएगी। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, शेयर इन प्रॉफिट, ऑप्शन बी, हिडन गुडविल, ऑप्शन सी, इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल और कंपनसेशन फॉर पास्ट वर्क। तो याद रखिएगा बेटा, जब पार्टनर रिटायर होता है, एक पार्टनर रिटायर होता है तो इसका जो आंसर है वो तो ये है बेटा हिडन गुडविल। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, हिडन गुडविल क्यों है। हिडन गुडविल इसलिए बेटा, एक तो हिडन गुडविल जो है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ये वो गुडविल होती है जो पार्टनर्स अपनी फर्म की बुक्स में, अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, बट ये रिकॉग्नाइज्ड होती है। पार्टनर्स के पास गुडविल है लेकिन इन्होंने फर्म की बुक में नहीं लिखी। जब रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच ऐसा कोई एग्रीमेंट हो कि जो रिटायर पार्टनर हो रहा है उसकी जो पेएबल अमाउंट है वो हम कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा फुल सेटलमेंट कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, कैलकुलेटेड अमाउंट अगर कम है और जो पार्टनर पे कर रहे हैं फुल सेटलमेंट में क्लेम के रूप में किसको, रिटायर पार्टनर को, वो ज़्यादा है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट कॉल होती है एक्स्ट्रा अमाउंट, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को बेटा अपन क्या कहते हैं, हिडन गुडविल। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 70 नंबर का, आइडेंटिफाई दैट अकाउंट
to which share of profit of a deceased partner is debited from the date of the last balance sheet to the date of his her death। हमें उस अकाउंट का नाम बताना है जिसमें डिसीज पार्टनर का अमाउंट डेबिट किया जाता है, कब से, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से उसकी डेथ की डेट तक का। ऑप्शन दिया है ए हिज कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा वो अकाउंट जिसमें डिसीज पार्टनर का अमाउंट डेबिट किया जाता है कौन सी डेट से, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से डेथ की डेट तक का, उस अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसी अकाउंट में डिसीज पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं लास्ट बैलेंस शीट की डेट से उसकी डेथ की डेट तक की बैलेंस शीट तक का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 4:3, 4:3:1। बी सोल्ड हिज शेयर फॉर ₹8100 यानी कि 8100 टू ए एंड सी। ध्यान रखिएगा, ए बी और सी पार्टनर हैं और जो बी है, बी अपने शेयर को, बी का शेयर है कितना 8100, इसको सोल्ड कर रहा है किसको, ए और सी को। कितना कितना सोल्ड कर दिया 3600 और बी को कितना बेटा एंड सी को पेड कर दिया, एक को पे कर दिया बेटा कितना 3600 और सी को पेड कर दिया 4500। गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी, किसको कितना गेन हुआ ये बताना है। तो टोटल जो शेयर था किसके पास बेटा, बी के पास 8100 था जिसमें से ए ने गेन कर लिया 3600 और सी ने गेन कर लिया 4500। तो यहाँ पर हम लिख दें ए एंड सीस गेन। ए एंड सीस गेन हो गया कितना बेटा, एक का 3600 और एक का 4500। टोटल कितना है प्लस कर लो, वैसे भी यहाँ पर दिया है 8100। सॉल्व कर लें इसको, 9 से सॉल्व किया 4/9 और 5/9। तो गेनिंग रेशो हो गया बेटा क्या 4:5। यहाँ पर आंसर देख लें तो ये हमारा सही आंसर हो गया बेटा सी 4:5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा ये लास्ट ईयर CUT के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। रीड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के संबंध में इनमें से कौन कौन सा फैक्ट सही है, और नीचे दिया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑप्शन ए दिया है ABCD, ऑप्शन बी दिया है BCDE, ऑप्शन सी CDE और ऑप्शन डी ACDE। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि एडमिशन से रिलेटेड कौन कौन सा फैक्ट इसमें सही है। ऑप्शन ए दिया है अ न्यू पार्टनर अक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर दैट रिड्यूस द ओल्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। कह रहा है कि न्यू पार्टनर वही शेयर एक्वायर करता है जो ओल्ड पार्टनर अपने शेयर्स और प्रॉफिट में से रिड्यूस करते हैं यानी कि सैक्रिफाइस करते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही कह रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर को उतना ही शेयर मिलता है जितना ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से सैक्रिफाइस करते हैं। यानी कि सैक्रिफाइस के इक्वल टू गेन होता है और गेन के इक्वल टू सैक्रिफाइस होता है। दूसरा दिया है द पार्टनर कैपिटल मस्ट बी एग्जिस्टेड सो एज टू बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कह रहा है कि पार्टनर्स को न्यू पार्टनर के एडमिशन पर आने पर उनके न्यू रेशो में अपनी कैपिटल जो है एडजस्ट कर लेनी चाहिए। तो ये गलत बात कर रहा है बेटा। न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर पार्टनर अपनी कैपिटल को न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कभी एडजस्ट नहीं करते एडमिशन के टाइम पर, तो ये फैक्ट गलत है। तीसरा कह रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में बी रिवैल्यूड एंड रीअसेस्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बिल्कुल सही कह रहा है। एडमिशन जब पार्टनर्स को देते हैं हम तो हमें फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड कर लेनी चाहिए, एसेट्स को रीअसेस्ड यानी कि दोबारा से कैलकुलेट कर लेनी चाहिए कि उन एसेट्स में इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है, इसके लिए हम रिवैल्यूशन अकाउंट भी ओपन करते हैं। डी एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस इज डन। बिल्कुल सही है। एडमिशन के टाइम पर रिजर्व अनडिवाइडेड प्रॉफिट और जो भी पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के पास पुरानी कोई चीज़ें हैं उन सबको एडजस्ट कर लेनी चाहिए। तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है। ई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एक्सिस्टिंग पार्टनर में बी चेंज ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कह रहा है कि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है।
बिल्कुल सही है, हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। न्यू पार्टनर्स के आने से ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है, तो ये फैक्ट भी सही है। तो हमने देखा यहाँ पर हमें 4 फैक्ट सही लगे, ए, सी, डी और ई। तो ए, सी, डी, ई, तो यहाँ पर हम देख लें ए, सी, डी, ई, यानी कि डी आंसर हमारा क्या होगा बेटा, सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, द शेयर ऑफ गुडविल of the retiring partner, share of goodwill of the retiring partner debited remaining partners in their, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल डेबिट किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स के किस में? ऑप्शन ए कैपिटल रेशो में, ऑप्शन बी न्यू रेशो में, ऑप्शन सी गेनिंग रेशो में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल डेबिट तो किया जाता है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स के बेटा गेनिंग रेशो में। तो सही आंसर होगा हमारा सी। क्लियर है? तो ये होगा हमारा बेटा एमसीक्यूज कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें। जय हिंद।